बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मियां अली सरवर है और ये मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम बारिक अला सय्यदना मुहम्मद नबी उम्मी आली साबी अल्फाफी मरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाइयों और बच्चों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह के फजल व करम से, उसकी इजाज़त से, उसकी तौफीक से मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। और आज जो है दुनिया की सबसे अच्छी जो है ना वीडियो मेरे हाथ लगी है, तो आपकी गुजारिश गोश करूँगा। तो उम्मीद है कि आपको, आपकी और हमारी अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए, दुनिया भी अच्छी करे, आखिरत भी अच्छी करे। आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला। मेरे अजीज़ों, सुनते हैं ये अजीब लग रहा होगा कि जन्नत में कोई बाज़ार होगा, लेकिन ये हकीकत है, क्योंकि बहुत सी इस्लामी किताबों में इसका ज़िक्र है। जन्नत में एक बाज़ार भी होगा। मेरे अजीज़ों, अल्लाह पाक ने इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया, क्योंकि अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में फरमाया, मैं इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा कर रहा हूँ ताकि वो मुझे पहचान सके। मेरे अजीज़ों, हमारा दुनिया में आने का मकसद कि हम अल्लाह पाक की इबादत करें, अपनी ज़िंदगियों को हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह के अहकामात के ऊपर पूरा गुजार दें। हमारे मरने के बाद या तो हमें सज़ा दी जाएगी या फिर इनाम। अल्लाह पाक ने जन्नत और जहन्नम को बनाया है और इसका दारोमदार हमारी आज की ज़िंदगी पर है। अगर हम अपनी ज़िंदगियों को अल्लाह पाक के बताए हुए अहकामात के ऊपर गुजार दिया तो अल्लाह पाक हमें जन्नत में भेजेगा। लेकिन अगर हमने अपनी ज़िंदगियाँ अल्लाह पाक की नाफरमानी में गुजार दी तो अल्लाह पाक हमें जहन्नम में दाखिल करेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि जहन्नम और जन्नत हैं क्या। हज़रत सईद बिन मुबीत रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि एक दिन बाज़ार में उनकी मुलाकात हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से हुई, जिस पर हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ने कहा कि मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि मैं जिस तरह मदीने के बाज़ार में आज हम दोनों मुलाकात हमारी हुई है, इसी तरह अल्लाह ताला जन्नत के बाज़ार में भी हमारी दोनों की मुलाकात करा दे। हज़रत सईद रज़ी अल्लाह ने यह सुनकर दरियाफ़्त किया, क्या जन्नत में बाज़ार भी होगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ने फरमाया, हाँ, मुझे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि जन्नती लोग जन्नत में दाखिल होंगे तो अपने अमाल की फजीलत और बरतरी के लिहाज से जन्नत में मुकीम होंगे, यानी जिसके जितने अमाल ज़्यादा और जितने आला होंगे उसी एतबार से उसको बुलंद तर खूब तर मकानात और मनाज़िल मिलेंगी। फिर उन्हें दुनियावी एतबार से जुम्मा के दिन इजाज़त दी जाएगी कि वो उस दिन अपने परवरदिगार की ज़ियारत करें, जो उनके सामने अपने अर्श ज़ाहिर करके करेगा। जन्नतों का और जन्नतियों को दीदार कराने के लिए वो जन्नत के एक बड़े बाग में जलवा फरमा होगा। इस बाग में मुख्तलिफ़ दर्जात के मेंबर, यानी नूर के मेंबर, मोतियों के मेंबर, याकूत के मेंबर, सोने के मेंबर, चांदी के मेंबर रखे जाएंगे, जिन पर जन्नती बैठेंगे, यानी जो जन्नती जिस मर्तबे का होगा उसी लिहाज से उसे मेंबर पर बैठेगा। उन जन्नतियों में से कम दर्जे का जो होगा वो मुश्क और काफूर के टीलों पर बैठेगा, पहाड़ी टीले होंगे उन पर बैठेगा। यानी टीलों पर बैठने वाला लोगों को यह एहसास तक नहीं होगा कि मेंबर और कुर्सियों में बैठे वाले लोग और नशिस्त के एतबार से उनसे अफजल हैं। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि मैंने दरियाफ़्त किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या उस दिन हम अपने परवरदिगार को देख सकेंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, यकीनन तुम दिन में सूरज को 14वीं की रात के चाँद को देखते हो, उसमें कोई शुबा रखता है। हमने अर्ज़ किया, यह हरगिज़ नहीं। फरमाया, उसी तरह तुम अपने परवरदिगार को देखने में कोई शक व शुबा तुम्हें नहीं होगा। दिलार-ए-इलाही की इस महफ़िल में कोई शख्स ऐसा नहीं होगा जिसे परवरदिगार तमाम अजाबात उठाकर बराह रास्त हम कलाम नहीं होगा, यहाँ तक कि अल्लाह ताला के हाज़रीन में से एक शख्स को मुखातब करके फरमाएगा, ए फ़लाँ बिन फ़लाँ, क्या वो दिन तुझे याद है जिस दिन तूने गुनाह किया था। अल्लाह ताला उसकी ऐद शिकनियाँ याद दिलाएगा जिस पर उसने दुनिया में इर्तिकाब किया होगा। तो वो शख्स अर्ज़ करेगा, मेरे परवरदिगार, क्या आपने मुझे वो गुनाह बख्शिश नहीं दिए। परवरदिगार फरमाएगा,
बेशक मैंने तेरे गुनाह माफ़ कर दिए और तू मेरी उस माफ़ी के नतीजे में आज इस मर्तबे पर पहुँचा है। फिर वो लोग उसी हालत और मर्तबा में पर होंगे कि एक बादल आकर उन पर छा जाएगा और अल्लाह खुशबू बरसाएगा कि उस जैसी खुशबू उससे पहले किसी चीज़ में नहीं पाई जाएगी। उसके बाद हमारा परवरदिगार फरमाएगा, उठो और उस चीज़ की तरफ आ जाओ, हम तुम्हारी अज़मत के बायस जो हमने तैयार कर रखी है, और तुम अपनी नींद और ख्वाहिश के मुताबिक जो चाहे, यानी अपनी मर्ज़ी पसंद और ख्वाहिश के मुताबिक जो चाहे ले लो। ये सुनकर हज़रत मोहम्मद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नती लोग उस बाज़ार में पहुँचेंगे और जिससे फ़रिश्ते घिरे हुए होंगे। उस बाज़ार में एक ऐसी चीज़ें मौजूद होंगी कि किसी आँख ने ना देखी होंगी और ना किसी कान ने सुनी होंगी और ना किसी दिल में ऐसा तसव्वुर आया होगा। फिर उस बाज़ार में से उठा कर हमें वो चीज़ें दे दी जाएंगी जिसकी हम ख्वाहिश करेंगे। हालांकि उस बाज़ार में ख़रीदो फरोख्त जैसी कोई मामला नहीं होगा। नेज़ उस बाज़ार में तमाम जन्नती आपस में एक दूसरे से मुलाकात करेंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक बुलंद मर्तबा शख्स दूसरे सब कम दर्जे के शख्स की तरफ मुतवज्जो होगा और उससे मुलाकात करेगा, लेकिन जन्नतियों में यह एहसास नहीं होगा कि कोई मामूली ज़लील ख्याल किया जाए। बहरहाल जिस बुलंद मर्तबा शख्स को कम दर्जा शख्स का लिबास पसंद नहीं आएगा, तो अभी उन दोनों का सिलसिला गुफ्तगू ख़त्म नहीं हो पाएगा कि यकायक वो बुलंद मर्तबा शख्स महसूस करेगा कि मेरे मुखातब का लिबास तो मुझसे भी ज़्यादा बेहतर है। ऐसा इसलिए होगा कि जन्नत में किसी को गमगीन होने का मौका नहीं दिया जाएगा। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसके बाद हम सब जन्नती अपने अपने महलात और मकानों की तरफ वापस होंगे और वहाँ हमारी बीवियाँ हमसे मिलेंगी तो मरहबा और खुश आमदीद कहकर हमारा इस्तकबाल करेंगी। ये हर औरत अपने छोर से मर्द से कहेगी कि तुम इस हाल में वापस आए हो, क्योंकि इस वक्त तुम्हारा हुस्न और जमाल उस हुस्न जमाल से कहीं ज़्यादा है जो हमारे पास जाते वक्त था। तो हम अपनी बीवियों से कहेंगे कि आज हमें अपने परवरदिगार के साथ बैठने की इज़्ज़त हासिल हुई है, जो जिस्म बदन और हुस्न जमाल की हर कमी को पूरा करने वाला है। मेरे प्यारे बहन भाई और बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आपने देखा कितनी प्यारी वीडियो है और ये आप सल्लम के फरमान है, और जो कुछ भी है उनकी तो हर बात पे हमें जो है यकीन है, कई हज़ार % यकीन है, कई लाख % यकीन है, कई करोड़ % यकीन है। अल्लाह ताला उनके दर्जे लाखों करोड़ों उन पे सलाम, उनके दर्जे बुलंद फरमाए। सल्लल्लाहु ताला खैर खल्क़ी मोहम्मद व आलिहि वसहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। ज़िंदगी रही तो कल मुलाकात होगी, जब तक इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।